अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आजकल आप देख रहे होंगे कि शेख ज़ायद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो हैं एहतजाज भी कर रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं। किस वजह से निकाल रहे हैं? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स के ऊपर वहाँ पर जो एक मरीज़ की हलाकत पर और मरीज़ जो कि एक एडवोकेट थे उनकी हलाकत पर जो है एक FIR मुस्लिम टाउन थाने में दर्ज की गई है और उसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो कत्ले अम्द की है, यानी कि जानबूझकर किसी को कत्ल कर देना। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जिस तरह हम अपने वकला के बारे में खुशगुमान हैं कि हमारे वकला इंसाफ की बालादस्ती के लिए, मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म रहते हैं, इसी तरह हम ये भी समझते हैं कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़िंदगी तकसीम करते हैं, ज़िंदगियाँ तकसीम करते हैं, कत्ल नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर डॉक्टर की गफलत हो, वो शिकायत हों, लोगों को वो शिकायत हो जो हर एमरजेंसी वार्ड में, जो हर आउटडोर में मरीज़ों को हैं, और वो कहें कि डॉक्टर हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे या डॉक्टर गलत इलाज कर रहे हैं और उसके नतीजे में मौत हो रही है, तो क्या हम उसे कहेंगे कि ये कत्ल है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर डॉक्टर अशरफ निज़ामी मौजूद है जो कि सदर हैं PMA पंजाब के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। डॉक्टर से एहतजाज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक हमारे जो वकील दोस्त हैं उनकी हलाकत हुई हॉस्पिटल के अंदर, और जो हमारी वकला बरादरी है वो पीछे खड़ी हुई है उस केस के। फराद अली शाह साहब हैं, सेक्रेटरी लाहौर बार, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनको खासतौर पर ज़हमत इसलिए दी कि मेरे ज़हन में ये भी सवाल था कि क्या वकला और वकील, दो बड़ी अहम, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटीज़, सोचने समझने वाली कम्युनिटीज़, पढ़े लिखे लोग आपस में आकर रियासत के दो अहम पिलर जो हैं मुकाबले में मेरे शहर में खड़े हो गए हैं। यहीं पर मौजूद हैं डॉक्टर मुसम्मल ताहिर साहब, शेख ज़ायद हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, प्रोफेसर है यूरोलॉजी के, और जैसे कि जो तहरीक चल रही है, सारी जो इशू उठाया जा रहा है उसके बड़े सरगर्म रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। हमें यहीं पर MS म्यू हॉस्पिटल जो कि सदर पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर ज़ाहिद परवेज़ साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले मैं फ़राद अली शाह साहब की तरफ जाता हूँ। फ़राद साहब, वकला की तरफ से जो केस रजिस्टर्ड कराया गया, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 लगा दी गई। रफ़ीक एजाज खोखर एडवोकेट साहब का इशू बना, फिरोजवाला के रहने वाले थे, हर्निया तशखीस हुआ, उसके बाद कहा गया हर्निया नहीं था, और इशू थे। फिर ICU में, और FIR के अल्फाज जो आपकी तरफ से आए वो ये थे कि अपना जुर्म छिपाने के लिए मेरे बेटे रफ़ीक एजाज को आज सुबह 6:15 पर कत्ल कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो कत्ल करते हैं। 302 लगा देना, क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर की गफलत थी, नाअहली थी, और उसके नतीजे में ये वाकई कत्ल है? देखिए नजम साहब, मैं आपको इसमें एक बड़ा क्लियर सा व्यू इसमें देना चाहता हूँ जी, कि एक बाप ने FIR दर्ज करवाई है अपने बेटे के कत्ल होने की। अब अच्छा, वो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, तो इससे ये नहीं कि पूरी कम्युनिटी के बारे में कोई बात की जाए, या जो जिस तरीके से इस एहतजाज को लेके चला जा रहा है और पूरे मुल्क की वकला जो बरादरी है उसको इन्होंने वकला गर्दी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। हम डॉक्टर्स का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत बात की जाएगी तो फिर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार मैं यहाँ पर बड़े वसूख से ये कहूँगा कि जो कॉन्टेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन है उसके मुताबिक जुर्म लगता है। और अगर एक बाप ने ये कहा है कि एक डॉक्टर ने अपना जुर्म छुपाने के लिए उसको कत्ल किया है, तो इसमें 302 ही लगती है जो कि पुलिस ने लगाई है। अब ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं, इन्वेस्टिगेशन ये देखेगी कि आइदर वे नहीं, वकला बरादरी, मैं भी वकला को बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन फराज साहब सिर्फ एक बात बताइएगा, यहाँ पर कोई आम आदमी होता, वकील ना होता, पीछे उसके वकला बरादरी खड़ी ना होती, तो इस किस्म की FIR दर्ज करवाई जा सकती थी? बिल्कुल इस तरह की FIR दर्ज होती है। मैं आपके सामने वो केस रखना चाहता हूँ चौधरी नईम साहब वाला, कि जिन पर यह कहा गया था कि जी उन्होंने अपने घर में काम करने वाली एक क्रिश्चियन बच्ची को कत्ल कर दिया है। उन पे 302 की FIR भी हुई थी, उनकी पूरी फैमिली को इसमें वो डिफरेंट नहीं था। देखिए बात यह है कि अब इस कम्युनिटी को हर बात जो हमारी सही बात भी गलत अगर कर दी जाए तो वो उसके मैं अगेंस्ट खड़ा हूँगा। और पूरे अच्छा, इशू ये था कि उनको जब वो वहाँ पर गए तो उनको बताया गया कि हर्निया उनको तशखीस किया गया, 2 दिन बाद ऑपरेशन हुआ और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनको फिर भी दर्द की शिकायत रही। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को क्लियर कर दें कि इशू क्या बना, और वो बार बार हॉस्पिटल आते रहे। FIR के मुताबिक 15 अक्टूबर को जब वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुँचे तो बताया गया कि ये ऑपरेशन, मैं डॉक्टर मुसम्मल ताहिर की भी तवज्जो चाहूँगा इस पर, कि ये हर्निया का मसला ही नहीं है, ये तो अणतड़ियों का अल्सर है, इसको दाखिल किया जाए।
फिर एफआईआर के मुताबिक पेशाब की नाली काट कर मसनूई नाली डाल दी गई। डॉक्टरों ने जब इसके बारे में डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने संगीन नताइज की धमकियां दी। 2 दिन बाद दोबारा फिर ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जिस्म फूल गया और फिर उनके वालिद साहब एडवोकेट साहब जो इंतकाल कर गए, उनके वालिद साहब कहते हैं कि डॉक्टरों ने अपनी इस तमाम चीज़ को, जिसको वो अपना जुर्म जिसको वो कह रहे हैं, छुपाने के लिए मेरे बेटे को आज सुबह 6:15 पर कत्ल कर दिया, दीदा और दनस्ता, बार बार गलत ऑपरेशन करके। ऐसे ही है डॉक्टर मुजम्मिल साहब? राना साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना व्यू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकें। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पेशेंट मोहम्मद रफ़ीक साहब ये 19/9/2011 को हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। अच्छा। इन्हें राइट इंग्वाइनल हर्निया था। अच्छा। और मैसिव था, बड़ा था, इसी जैसे हम मैश रिपेयर करते हैं। अच्छा, हर्निया था। हर्निया था, सही। ही वॉज ऑपरेटेड एंड डिस्चार्ज सेटिस्फैक्ट्री ऑन 23 सितंबर को उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, कामयाब ऑपरेशन के बाद। हाँ, कामयाब ऑपरेशन के बाद। देन अगेन ही प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी एंड 7 अक्टूबर को उन्होंने प्रेजेंट किया है अब्डोमेन के साथ के अब्डोमेन से। अच्छा, उसे दाखिल कर लिया गया अगेन, उसको एग्जामिन किया गया, उसका अब्डोमेन का प्रॉब्लम था, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ये टॉक्सिक पेशेंट होते हैं, इनको मैनेज करना पड़ता है। उन्होंने जो इनिशियल मैनेजमेंट है वो की है, उसमें उन्होंने जो फीडिंग ट्यूब थी, जो एनजी ट्यूब्स हैं, जो भी इसका प्रोसीजर वो ऑप्ट किया है। 8 को ये बगैर छोड़े बताए हुए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को या हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट को ये लामा हो गए, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हम कहते हैं उसे। अच्छा, ये चले गए। अच्छा, 8 के से लेके 15 तक इन साहब का हमें कोई पता नहीं था, ये कहाँ रहे हैं, कहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट करवाई है अपनी। अगेन ये वापस आए हैं 15 तारीख को शेख जायद में। ही वॉज वेरी टॉक्सिक विद सेम कंप्लेंट बट ही वॉज वेरी मच टॉक्सिक। अच्छा, इनको ऑन दैट कंप्लेंट अब्डोमेन इनका बड़ा टेंडर था, बड़े लगता था कि अब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इनको ऑपरेट किया गया। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद ये कोई जो उनसे जब खोला तो पता चला कि इनको जो इनकी आंत है, आंत में सुराख हैं 6-7 जगह पे। अच्छा, दैट इज़ सेपरेट डिजीज दैन दैट ऑफ हर्निया। हर्निया सेपरेट है, ये चीज़ सेपरेट है। अच्छा, और उसके वहाँ से इन्होंने वापसी ली है उस एरिया से और इसको ऑपरेट करके इसको बंद कर दिया गया सक्सेसफुली। 5-6 डेज ही रिमेन्स नॉर्मल, ही रिमेन्स क्वाइट वेल। 6th डे पे अगेन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है इसकी। अच्छा, वो जो जिस जगह पे उनको जोड़ा गया था आंतरी को वो लेने के बाद, निकालने के बाद इंजर्ड एरिया और जो जख्म एरिया था उसको निकालने के बाद जो था वो गिव वे हो गया। फिर दोबारा खोला गया इन्हें कि ये देखें अंदर मसला क्या है। बट एट दैट टाइम नो डाउट, क्योंकि पहला प्रोसेस चल रहा था और ही वॉज इन सेप्सिस अगेन, काफ़ी हालत खराब हो चुकी थी। और साथ ही साथ इनके जो बाकी बॉडी के सिस्टम है, लाइक किडनी है, लिवर है, वो भी साथ साथ जवाब देना शुरू हो गए थे पहले ही। सही, सेकंड फोन, लेकिन सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसकी वजह से उनकी जो थी, आप समझते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो वापसी रिपोर्ट आई बाद में उसमें ये क्लियर हुआ कि ये इनको ट्यूबरकुलोसिस थी आंतरियों की। अच्छा, टीबी थी। जब टीबी वाला मरीज होता है उसकी इम्यूनिटी वैसे बहुत कम होती है, और जो थोड़ा सा इस पे आप कहते हैं कि ये इसकी बुनियाद पे 302 का मुकदमा दर्ज करवा देना डॉक्टरों पे, बिल्कुल। और जो लामा हुए लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, आप उसको भी बेस बनाते हैं कि जब चला जाता है एक मरीज अपनी जिम्मेदारी पे चला गया, वो क्या करता रहा, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इसमें? फराज साहब से जवाब दूंगा इस सारी चीज़ों का। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई जिस चीज़ का ये शिकवा कर रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि 2 कम्युनिटीज़ की आपस में लड़ाई बनती चली जा रही है। डॉक्टर्स का जब जुलूस निकलता है वो वकला को कहते हैं, वकला की तरफ से कंप्लेंट जो है डॉक्टर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच नजम। मैं एक तो फराज साहब से नहायत एहतराम के साथ कि ये ना 2 बरादरियों की लड़ाई है। अच्छा। और ना 2 ऑर्गेनाइजेशंस की लड़ाई है। वकलागर्दी कह रहे हैं ना, उन्होंने शिकवा भी किया। अगर मैं उसको बताता हूँ, अगर वकलागर्दी मतलब अगर कोई लफ्ज़, चूंकि ये बहुत सी चीज़ों के अंदर गर्दी लगाते रहते हैं तो इरिटेंट है इनके लिए कि गर्दी इनके नाम क्यों ये साथ लगा दिया गया है। दैट इज़ अ रीज़न फॉर, अगर किसी ने बैनर लगा के हमारे दोस्तों ने वहाँ रखा भी है, द रीज़न बीइंग इट वाज अंडर प्रेशर ऑफ दैट। मैं एक तो आपकी वसात से एज डॉक्टर अशरफ निज़ामी और पीएमए की तरफ से कि इस एक जान को ज़ाया होना डॉक्टर्स के लिए ये उतना नॉर्मल चीज़ नहीं है अपने मरीज़ को खोना जैसे कि हमने इस दोस्त को खोया। नंबर 2 कि उस एतमाद उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर किस कदर है कि आज अगर एफआईआर के अंदर ये लिखा जा रहा है, मोहतरम मेरे फराज साहब इस बारे में कहेंगे कि कत्ल करने की खातर के इतने बज के इतने मिनट पे उसको कत्ल कर दिया गया, जब एतमाद नहीं था, जब एतमाद नहीं था,
हाउ कम्स के पेशेंट केम 3 times टू अ सिंगल इंस्टीट्यूशन? आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, अगर एक वकील नहीं ठीक लगता दुनिया 4-4 वकील कर दिया है। द सिमिलरली स्टैंड फॉर अ डॉक्टर कि एक डॉक्टर नहीं अच्छा, दुनिया सेकंड ओपिनियन लेती है, थर्ड ओपिनियन लेती है, चौथी ओपिनियन, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे तीसरे। एक तो ये चीज कि विच वॉज द कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कोई शेक नहीं था। अब इसके अंदर जो थोड़ा सा कैच आ रहा है, कैच ये है कि जब उन्होंने छोड़ा, लामा हुए, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो सेकंड टाइम जब वो दाखिल हुए, तो उन्होंने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं होने दी हैं, आज खुद इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है। एंड फॉर गॉड सेक डोंट कंसीडर के डॉक्टर जो है ये मसीह है, तो ये कोई अल्लाह ताला नौज़बिल्ला नहीं है ऐसे कि जिसने हाथ रखा और सारी चीजों के साथ करते चले जाएंगे। सही है, जब तक वो प्रोसीजर और सारी चीजें नहीं होगी, से किसी की डेथ होनी है तो वो तो हो जा रही है। सही, और कोई डॉक्टर कोई मुबर्रा नहीं आप समझते 302 लगाना कत्ले अमद समझना इसको। मैं एक करता हूँ, देखें, एक इधर चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने बड़ा एक फखराना अमल किया कि जी 302 के मेडिकल की हिस्ट्री में ये नहीं होता। अगर डॉक्टर कातिल है तो इन लोगों को इमिग्रेशन ले लेनी चाहिए, या डॉक्टरों पे पाबंदी लगाएं, या खुद यहां से चले जाएं कि अगर डॉक्टरों के ऊपर हमने ये करना है, या फिर डॉक्टरों को इतना टाइम कर लेना चाहिए कि अब मुआशरा उनके ऊपर एतमाद नहीं करता और उनके ऊपर इस किस्म की उंगलियां और ऐसे मुअज़्ज़ज़ हज़रात जाके उठाते हैं। दे शुड चेंज देयर प्रोफेशन, या रिफ्यूज कर दें। बिल्कुल सही। मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूं। कोई अगर मुकदमे के साथ एफआईआर, मैं खाली कागज पे साइन करके इनको देता हूं अपनी वकालतनामे के ऊपर कि जनाबे वाला मेरी सब कुछ आपके। द सिमिलर स्टैंड्स टू फॉर द डॉक्टर्स कि एतमाद करना चाहिए, डॉक्टरों पे एतमाद करना चाहिए, और उनको एतमाद था शेख जायद हॉस्पिटल, तो तभी वो दोबारा वहाँ पर गए थे। लेकिन इसमें कुछ और भी प्रोसीजरल भी चीज़ें हैं। मैं जब बात कर रहा था तो कि डायरेक्ट एफआईआर हो जाना, अब तो एक कानून भी बाकायदा बन चुका हुआ है जिसके तहत आप, एक कमीशन बन चुका है, उसमें भी जा सकते हैं, कंप्लेंट वहीं पर ही करनी चाहिए। वो क्या सूरत हाल है, और डॉक्टर जायद परवेज़ भी मेरे साथ होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।